नमस्कार। घनानंद के पदों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। आगे जो पद है, अंतर उदेगदा है आँखी ने प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाहे भिजनी दहनी है। सोए बेनो जागी बोहो हंसीबो ने रोई बोहो खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन विरह विषम दशा मूक लो कहनी है। जीवन मरण जीव मीच बिनु बन्यो आए हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। यहाँ पर विरह की स्थिति की विलक्षणता का उल्लेख किया गया है कि विरह की जो स्थिति है, विरह में जिस प्रकार का अनुभव हो रहा है वह कैसा विलक्षण है, कैसा अद्भुत प्रकार का है, उसमें कैसी विरोधी स्थितियां हैं। उसमें दाह है, जलन भी है, आंसू भी है, भीगना भी है, जलना भी है, सोना भी है, जागना भी है, हंसना रोना है, खोना और शून्य पाना है, बिना प्राणों के जीना है, बिना मृत्यु के मरना है। तो यह सारी जो विरोधी स्थितियां हैं वह उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वे अनिर्वचनीय है। यह दशा तो ऐसी है जैसे कि गूंगे का कोई बात का कहना, गूंगा व्यक्ति कोई बात नहीं कह सकता, अपनी स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसी ही ये सारी स्थितियां हैं जो गूंगे के कथन के समान है, मूक के कथन के समान है। तो यहाँ पर कोई विरहिणी नायिका कह रही है, अंतिम पंक्ति से देखते हैं, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। नेही, नेह प्रेम को कहते हैं, नेही प्रेमी, कि पता नहीं न जाने कैसे प्रेमी के रहने का ढंग बनाया गया है। न जाने नेही प्रेमी के रहने का ढंग विधाता ने कैसा बनाया है, उसका निर्माण किस प्रकार किया है। विधि विधाता ब्रह्मा जो संसार के रचयिता माने जाते हैं, सृष्टा माने जाते हैं, कि न जाने प्रेमी के रहने का ढंग कैसा बनाया गया है। अंतर उदेगदा है, अंतर अंतःकरण मन, कि अंतःकरण में तो उद्वेग की जलन है, उद्वेग की दाह है। आँखी ने प्रवाह है आंसू, और बाहर आँखों में आंसुओं का प्रवाह प्रवाहित रहता है। भीतर तो अंतःकरण में तो उद्वेग की जलन रहती है, दाह रहती है, अग्नि रहती है, और बाहर आँखों में आंसुओं का प्रवाह होता रहता है। अंदर अग्नि है, बाहर आंसुओं का पानी है। देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, कि यह चाह ऐसी विलक्षण दिखती है, चाहत कि यह चाह ऐसी विलक्षण दिखती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उद्वेग के ताप से जलते भी रहते हैं और आंसुओं से भीगते भी रहते हैं। भीजनी दहनी है, आंसुओं से भीजनी भीगते रहते हैं और उद्वेग की जलन से दहनी जलते रहते हैं। सोए बो न जागी बोहू हंसी बो न रोई बेहू, न तो सोना ही ठीक ठाक बन पड़ आता है, सोएबो ना तो सोया ही जाता है, ठीक ठाक सो भी नहीं सकते। जागी बोहू, और न ही जागा ही जाता है, जागते ही बनता है। हंसी बो न रोई बहू, न हंसना ही बनता है और न रो ही पाते हैं। हंसना, रोना, सोना, जागना कुछ भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, चेटक जादू, लहनी लाभ, फायदा, जादू का सा लाभ जो वास्तव में कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे जादू से कोई चीज़ बनाई जाती है तो वह कुछ पल के लिए आँखों का भ्रम होता है, वास्तव में वह कोई चीज़ नहीं होती। वैसे ही यह जो है, इससे केवल एक जादू का सा लाभ है। अपने आप को निरंतर खुद में ही खोते रहते हैं और उसी में लीन होते रहते हैं, उसी में अपने को प्राप्त करते रहते हैं। तो केवल एक भ्रम सा होता है, खोते तो स्वयं को हैं और पाते क्या हैं, एक प्रिय के प्रति एक दासता को पाते हैं।
तो उसमें प्राप्त कुछ भी नहीं होता है, एक प्राप्त होने का भ्रम बना रहता है। तो यह एक जादू का सा ही लाभ है जिसमें स्वयं को खो करके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, वीर है विषम दशा मूक लोग कहनी है। कि जो प्राण प्रिय सुजान हैं, जो आनंद की वृष्टि करने वाले हैं, आनंद घन आनंद की वर्षा करने वाले प्राण प्रिय जो सुजान हैं, वे यही मेरे प्राणों में ही बसते हैं। प्राणनी बसत पे, मेरे हृदय के भीतर ही उनका निवास है, मेरे प्राणों में ही वे बसते हैं। लेकिन फिर भी इतने पास होने कर भी वे मेरी विरह व्यथा को दूर नहीं करते हैं। इतने पास में हैं, उनके दर्शन मात्र से मेरा विरह दूर हो सकता है। एक ओर तो वे मेरे मन में हैं, मेरे प्राणों में हैं, और दूसरी ओर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है तो मेरा विरह दूर नहीं होता है। तो यह विषम स्थिति है कि प्राणों में बसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेरी व्यथा को, मेरे विरह को दूर नहीं करते। तो विरह की यह जो विषम स्थिति है, यह गूंगे के कथन के समान है। विरह विषम दशा मूक लो कहनी है। मूक गूंगा जो बोल नहीं सकता। विरह की यह जो विषम दशा है, यह गूंगे के कथन के समान है, गूंगे के कहने के समान है कि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भीतर ही भीतर महसूस होता है लेकिन कुछ भी कहना नहीं हो रहा है कि कष्ट, क्या कष्ट हो रहा है, कैसा कष्ट हो रहा है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जीवन मरण जीव मीच बिन्यु बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। कि जीते हैं अर्थात प्राणों की सत्ता है, इस शरीर में प्राण है, इसलिए इसे जीवन, जीवित होना कहा जाएगा। सांस चल रही है, इसका मतलब यह है कि जीवन है, व्यक्ति जीवित है। पर वास्तव में प्राणों के होने का जो फल होता है, वास्तव में एक जीवित व्यक्ति जैसा होता है वैसा वह नहीं दिखाई देता है। मृत्यु अभी आई नहीं है पर मरण हो गया है, अर्थात विरह के कारण बिना मृत्यु के ही मरने जैसी स्थिति है। जीवन है लेकिन जीवन का वास्तव में जो रूप होता है वैसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मृत्यु में जितनी वेदना पीड़ा सहनी पड़ती है वह इस जीवन में ही सहनी पड़ रही है। तो न जाने विधाता ने, ब्रह्मा ने जो प्रेमी विरही है उनका निर्माण कैसे किया है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, कैसा उनका जीवन बनाया है। उन्हें निरंतर ऐसे ही पीड़ा सहते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। इस प्रकार निरंतर रहना, जीवन यापन करना, इस तरह का जीवन विधाता ने प्रेमी विरहियों का बनाया है। तो संपूर्ण पद में विरह की विलक्षण स्थिति, अजीब स्थिति का वर्णन हुआ है और जो विरोधी स्थितियां हैं कि प्रेमी को, जो प्रेमी विरही व्यक्ति है उसे कैसी विरोधी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भीतर विरह की जलन है, उद्वेग की जलन है, बाहर आंसू बहते रहते हैं, भीगना और जलना एक साथ चलता रहता है, न सोना हो पाता है, न जागना, न हंस पाता है, न रोए बाप। तो यह बिल्कुल विलक्षण प्रकार की स्थिति हो जाती है। आगे का पद देखते हैं। नैनन में लागे जाए जागे सु करेजे बीच, या बस वे जीव धीर होत लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा काहा विषम कटाक्ष सर चोट है। कटाक्ष जो देखने की दृष्टि है, जो
देखना है, दृष्टि है, उसे कटाक्ष कहा गया है। और कटाक्ष को बाण भी कहा जाता है। जैसे बाण सीधे चल करके घाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं, वैसे ही जो तीखी दृष्टि है उसका प्रभाव होता है। प्रिय के द्वारा देखने का प्रभाव प्रेमी पर वैसा ही होता है जैसा बाण के लगने का होता है। तो यहाँ पर कटाक्ष की बात कही गई है। बाणों के समान बताकर भी उन्हें बाणों से अलग भी कहा गया है कि जो साधारण बाण हैं वे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं और कटाक्ष का प्रभाव कैसा होता है। दोनों स्थितियों में, दोनों चीज़ों में जो समानता असमानता है उसकी बात कही गई है कि कटाक्ष रूपी जो बाण है, कटाक्षपात जो होता है उसका आघात अलग ही प्रकार का होता है। कटाक्ष बाण कहे जाते हैं पर बाणों से बढ़ करके इनका आघात होता है। इन बाणों से और कटाक्षों में इनमें जो अंतर होता है वही अंतर कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है। सबसे बड़ा अंतर तो वह यही बताती है कि ये कटाक्ष रूपी बाण जो है लगते कहीं हैं और पीड़ा कहीं और होती है। और इन बाणों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि जो बड़े बड़े धैर्यशाली लोग हैं, जो सहनशील लोग हैं, वे भी इसे सहन नहीं कर पाते हैं। जो साधारण बाण हैं उनको तो कोई धीर वीर सहन भी कर ले, लेकिन इन कटाक्ष रूपी बाणों को कोई सहन नहीं कर पाता है। तो नायिका कहती है कि इन कटाक्ष रूपी बाणों की चोट कितनी विलक्षण है। अंतिम पंक्ति से शुरू करते हैं। आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है, कि आहा इन कटाक्ष बाणों की चोट भी कितनी विलक्षण है, कितनी विषम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नैनन में लागे जाए ये लगते नेत्रों में हैं, जागे सु करेजे बीच और जाकर के प्रकट होते हैं कलेजे के बीच में। लगते तो आँखों में हैं, दृष्टि का मिलन आँखों आँखों में होता है। प्रिय के दर्शन, प्रिय का देखना, ये सब चीज़ें आँखों में होती है, लेकिन उनका प्रभाव जा कर के कलेजे के बीच लगता है। तो ये बाण लगते तो आँखों में हैं, नैनों में हैं, लेकिन जा कर के प्रकट होते हैं कलेजे के बीच। और या बस वे जीव धीर होत लोटपोट है, धीर धैर्यशाली, धैर्यवान, सहनशील, कि इसके प्रभाव से, इसके वश में होकर के, इनकी चोट की चपेट में आकर के धीर वीर व्यक्ति भी लोटपोट हो जाता है, अर्थात वह भी इसको सहन नहीं कर पाता है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, और इनकी जो पीड़ा है वह रोए रोए में भर जाती है। शरीर के रोम रोम में इसकी पीड़ा पूरा शरीर भर जाता है। इसके जो पीड़ा है वह शरीर के रोम रोम में, रोए रोए में भर जाती है। व्याकुल शरीर महा, पूरा शरीर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। और शरीर ही नहीं, अंतःकरण भी, भीतर तक इसकी व्याकुलता समा जाती है। घूमे मति गति आसे, मति बुद्धि जो है इससे बचने का मार्ग पाने की आशा में चक्कर काटने लगती है, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि भी चकरा जाती है पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। प्यास की न टोट है, और इन बाणों के लगने से, जो साधारण बाण होता है उनके लगने से अगर व्यक्ति को प्यास लगती है तो वह पानी से बुझ जाती है, लेकिन इन बाणों के लगने से, कटाक्ष बाणों के लगने से प्यास कम नहीं होती है,
प्यास और अधिक बढ़ती है, अर्थात व्यक्ति और अधिक चोट खाना चाहता है, इन कटाक्षों के प्रभाव में आना चाहता है। वह इन कटाक्षों से बचना नहीं चाहता, इन कटाक्षों को लेना चाहता है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, और ये जो बाण चलते किससे हैं? जो सजीवन प्राणों को जिलाने वाली है, जीवनदायिनी सुजान है, उनके नेत्र रूपी हाथों से छूटते हैं। साधारण बाण तो किसी भी व्यक्ति के हाथों से छूटते हैं, लेकिन ये कटाक्ष बाण जो है सुजान के नेत्र रूपी हाथों से छूटते हैं, अर्थात नेत्रों द्वारा चलाए जाते हैं। उनकी सुंदर तीखी छटा की ओट लेकर के बाण चलते हैं। प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, और उनका बचाव भी कैसे होता है? बाण चलाने वाले के सौंदर्य की छटा की ओट लेकर के ही, छटा से ही उनका बचाव किया जा सकता है। अर्थात जिसको बाण लगते हैं उसको अपना बचाव जो है वह प्रिय के सौंदर्य की ओट लेकर के करना पड़ता है, अर्थात सुजान के नेत्रों द्वारा जो कटाक्ष प्रहार किया जाता है, उस कटाक्ष प्रहार का सामना, उसको सहन करना सुजान के सौंदर्य दर्शन से ही हो सकता है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आह काह विषमय कटाक्ष सर चोट है, कि ये बाण जब जब छूट करके आघात करने के लिए आते हैं तब तब मन को अत्यंत भाते हैं, मन को अच्छे लगते हैं। जब जब आवे तब तब मन अति भावे, जब जब ये आते हैं तब तब मन को बहुत अच्छे लगते हैं और मन चाहता है कि ये कटाक्ष रूपी बाण चलते रहें। इनके प्रभाव से, इनके आघात से जो धीर वीर व्यक्ति है वह भी लोटपोट हो जाता है, पूरा शरीर व्याकुल हो जाता है, प्यास की भी कमी नहीं रहती है। फिर भी जो कटाक्ष रूपी बाणों को झेलता है वह चाहता है कि ये बाण आते रहें, अर्थात प्रिय के कटाक्ष चलते रहें। इस प्रकार इन बाणों में और साधारण बाणों में अंतर दिखाई देता है। ये बाण उन बाणों से बहुत विलक्षण है, अलग है। यहाँ पर कटाक्षों को बाणों के समान बताकर भी उनकी विलक्षणता दर्शाई गई है। सुजान के कटाक्ष को बाणों के समान बताया गया है और फिर उसके प्रभाव को साधारण बाणों से अलग दर्शाया गया है। धन्यवाद। आगे के पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।